पैराबोला था। सबसे पहले देखते हैं कि पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा। y बराबर दिया हुआ है, y बराबर एक्स स्क्वायर। हम लोग को जानना है क्या ये पैराबोला का इक्वेशन है। सबसे पहले पैराबोला का इक्वेशन है या नहीं, इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि y का पावर कितना है और x का पावर कितना है। यहाँ पर y का पावर 1 है और x का पावर 2 है, तो यदि y का पावर 1 और x का पावर 2 हो या x का पावर 1 और y का पावर 2 हो, तो वैसा ग्राफ पैराबोला का हो सकता है। हम लोग और इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जरूरी नहीं है कि y का पावर 1 और x का पावर 2 होगा तो पैराबोला का ग्राफ होगा ही। दोनों टर्म को यदि एक तरफ करने पर दोनों के बीच में यदि पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन आता है, दोनों टर्म को एक तरफ करने पर दोनों के बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन आता है, भी वो ग्राफ पैराबोला का हो सकता है। हम लोग एक्स स्क्वायर को एक तरफ लेते गए, y और एक्स स्क्वायर के बीच में नेगेटिव साइन आ गया, इसका मतलब है कि ये पैराबोला का ग्राफ हो सकता है। सेकंड है y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग को अब पता करना है कि ये पैराबोला का ग्राफ हो सकता है कि नहीं, या ये पैराबोला का इक्वेशन हो सकता है कि नहीं। तो पैराबोला का इक्वेशन होगा या नहीं होगा, इसके लिए दोनों टर्म को हम लोग एक तरफ लेंगे, y प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। हम लोग दोनों टर्म को एक तरफ ले। सबसे पहला कंडीशन फुलफिल है कि y का पावर 1 है और x का पावर 2 है। साथ में दोनों टर्म को एक साइड ले जाने के बाद दोनों टर्म के बीच में पॉजिटिव साइन आ गया, इसलिए ये पैराबोला का ग्राफ हो सकता है। थर्ड है y स्क्वायर बराबर x। हम लोग को देखना है y स्क्वायर बराबर x, तो y का पावर 2 और x का पावर 1। हम लोग जानना चाहते हैं कि ये पैराबोला का ग्राफ है कि नहीं। तो पैराबोला का ग्राफ या पैराबोला का इक्वेशन होने के लिए कंडीशन है कि y के ऊपर पावर 2 और x के ऊपर पावर 1 हो, या x के ऊपर पावर 2 और y के ऊपर पावर 1। फिर सारा टर्म को एक साइड करने पर यदि बीच में प्लस या माइनस साइन आता है तो वो पैराबोला का ग्राफ हो सकता है। हम लोग दोनों टर्म को एक तरफ लेते जाते हैं, y स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। दोनों टर्म को एक तरफ ले जाने पर दोनों के बीच में नेगेटिव साइन आ रहा है, इसलिए ये पैराबोला का ग्राफ होगा। फोर्थ है y स्क्वायर बराबर माइनस एक्स। इसमें y का पावर 2 है और x का पावर 1 है। हम लोग दोनों टर्म को एक तरफ लेते जाएंगे, इसमें दोनों टर्म को यदि एक तरफ ले जाएंगे, y स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। इसका मतलब ये भी पैराबोला का ग्राफ है। y का पावर 2 x का पावर 1 माइनस
माइनस एक्स राइट लेफ्ट हैंड साइड में आया, इसका हो गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। ये भी पैराबोला का ग्राफ है। फिफ्थ नंबर है, 5 नंबर है, y बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर ये भी पैराबोला का ग्राफ होगा, ये भी पैराबोला का ग्राफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ भी y का पावर 1 है और यहाँ यदि x माइनस 1 का हम लोग होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ x का पावर 2 आ जाएगा, तो ये भी पैराबोला का ग्राफ होगा। दोनों टर्म को यदि एक साइड ले जाएंगे तो ये पैराबोला का ग्राफ हो गया। इसका मतलब है कि y बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये पैराबोला का ग्राफ है। 6 नंबर है, y माइनस 1 बराबर y माइनस 1 बराबर x। हम लोग को सोचना है कि ये पैराबोला का ग्राफ है कि नहीं है। तो y माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर ये पैराबोला का ग्राफ है या नहीं है। फिर यहाँ भी वही चीज कि y के ऊपर 1 है और x के ऊपर पावर 2 है, तो ये पैराबोला का ग्राफ हो सकता है, पैराबोला का इक्वेशन हो सकता है। तो y के ऊपर पावर 1 और x के ऊपर पावर 2 ये पैराबोला का इक्वेशन हो सकता है। हम लोग जब x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो y और x स्क्वायर के बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसलिए ये भी पैराबोला का इक्वेशन हो सकता है। सेवन नंबर है, y माइनस 2 बराबर, इसको हम लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो y माइनस 2 बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये पैराबोला का ग्राफ होगा या नहीं होगा। हम लोग देख रहे हैं कि y के ऊपर पावर 1 है, इसको यदि x माइनस 1 का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो x के ऊपर पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये पैराबोला का इक्वेशन हो सकता है। ओके, राइट हैंड साइड को यदि एक्सपेंड करेंगे तो x का स्क्वायर यदि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो y और x स्क्वायर के बीच का साइन नेगेटिव आ गया, तो हम लोग जानते हैं नेगेटिव साइन आए या पॉजिटिव साइन आए y और x स्क्वायर के बीच में, तो ये पैराबोला का इक्वेशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन देख करके बता सकते हैं कौन सा इक्वेशन पैराबोला का होगा और कौन सा इक्वेशन पैराबोला का नहीं होगा। हम लोग y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ स्केच करना है हमको। फिर इसका बेसिक मेथड होगा, हम लोग x का वैल्यू रखते जाएंगे और y का वैल्यू निकालते जाएंगे, फिर सारे पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे तो हम लोग को ये पैराबोला का ग्राफ मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला मेथड है जो हम लोग 9th में ग्राफ स्केचिंग में पढ़े हैं या अप टू 10th तक पढ़े हैं। सबसे पहले यहाँ पर x का वैल्यू रखते जाएंगे और y का वैल्यू निकालते जाएंगे। यहाँ x रखेंगे साथ में y निकलता जाएगा। x का वैल्यू 0 रख दिए, वैल्यू यदि x 0 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। सिमिलरली यदि x का वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर होगा 1। फिर इसी तरह यदि x का वैल्यू 1 रखेंगे,
इसी तरह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो हम लोग x का वैल्यू रखते जाएंगे, y का वैल्यू निकलता जाएगा। हम लोग x का वैल्यू रखते जाएंगे, y का वैल्यू निकलता जाएगा। सारे पॉइंट, अब इस सारे पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे तो y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा। हम लोग को y और y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ स्केच करना है। y डैश हो गया x डैश। हम लोग देख रहे हैं कि -1 पर हाइट 1 है, 0 पर ग्राफ का हाइट 0 है। इसका मतलब 0 पर ग्राफ का हाइट, y मतलब हाइट ऑफ द ग्राफ 0 है, और हाइट हमेशा x एक्सिस से लिया जाता है, तो 0 हाइट मतलब x एक्सिस पर। सिमिलरली यदि +1 लेंगे तो +1 पर हाइट हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। सिमिलरली -1 लेंगे तो +1 हो जाएगा। सारे पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे, हम लोग को पैराबोला का ग्राफ मिल जाएगा। तो -1 पर आ गया +1, सिमिलरली +1 पर आ जाएगा +1। तो ये हो गया y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ। इसका मतलब है y बराबर ये x स्क्वायर का ग्राफ हो गया। तो ये ग्राफ जो है ये कटोरा जैसा है। तो y बराबर x स्क्वायर का जो ग्राफ है, इसका शेप अब याद रखना है कि पैराबोला का ग्राफ कैसा होता है। पैराबोला का शेप कटोरा जैसा होता है एक तरह से। इसमें जो बॉटम पॉइंट है, सबसे इनिशियल पॉइंट जो है ग्राफ का, सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है ग्राफ का, इसको यहाँ पर हम लोग वर्टेक्स कहेंगे। इसका मतलब ये ओरिजिन जो है y बराबर x स्क्वायर ग्राफ का वर्टेक्स का है। इसका मतलब है कि इस पैराबोला का वर्टेक्स हो गया 0 0। इसका पैराबोला का वर्टेक्स हो गया 0 0। सेकंड हम लोग देख रहे हैं कि पैराबोला को 2 पार्ट में y एक्सिस काट रहा है। इसका मतलब है कि y एक्सिस इस पैराबोला का एक्सिस है। पैराबोला का एक्सिस का मतलब होता है जो लाइन पैराबोला को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे, हम लोग उस लाइन को पैराबोला का एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर ग्राफ में देखने पर y एक्सिस हम लोग को लग रहा है कि पैराबोला को हाफ पार्ट में कट कर दे रहा है, इसलिए y एक्सिस क्या हो जाएगा, पैराबोला का एक्सिस हो जाएगा। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसमें पैराबोला का एक्सिस हो जाएगा y एक्सिस। थर्ड पॉइंट हम लोग देखना चाहते हैं कि जो पैराबोला है इसका हम लोग देख रहे हैं कि y जो है मतलब हाइट, इसका हाइट कम से कम 0 है, नहीं तो पॉजिटिव है। y बराबर x स्क्वायर पैराबोला का हाइट या तो 0 है, नहीं तो हमेशा पॉजिटिव है। इसका हाइट पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि सारा ग्राफ का सारा पोर्शन y ये x एक्सिस के ऊपर है। यदि ग्राफ का पोर्शन नीचे होता तो इस ग्राफ का हाइट नेगेटिव होता, और यहाँ ग्राफ का पोर्शन ऊपर है,
इसीलिए इसमें ग्राफ का पोर्शन ऊपर है, इसलिए इसका हाइट क्या होगा, इसका हाइट होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पैराबोला का हाइट सिर्फ एक पॉइंट पर 0 है, नहीं तो इसका हाइट पॉजिटिव है। इसमें पैराबोला का हाइट 0 है, नहीं तो इसका हाइट ग्रेटर देन 0 है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होगा, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होगा वो पैराबोला होगा जिसका वर्टेक्स 0 0 होगा, जो ग्राफ ऊपर के तरफ होगा। इसका मतलब ग्राफ ऊपर के तरफ होगा तो इसका हाइट या तो पॉजिटिव होगा या एक पॉइंट पर 0 होगा। फिर है इस पैराबोला का एक्सिस क्या होगा, इस पैराबोला का एक्सिस होगा जो लाइन इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पैराबोला को y एक्सिस हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, इसलिए y एक्सिस भी, ये y एक्सिस ही पैराबोला का एक्सिस है। हम लोग अब y बराबर एक्स स्क्वायर का हम लोग ग्राफ खींचना चाहते हैं। हम लोग इसका दूसरा मेथड देखते हैं कैसे स्केच करें। हम लोग जान चुके हैं पैराबोला में 3 चीज होता है। सबसे पहला उसका वर्टेक्स क्या होगा, सेकंड उसका एक्सिस क्या होगा, साथ में पैराबोला किस साइड होगा, पॉजिटिव साइड होगा, नेगेटिव साइड होगा, किस साइड होगा, ये हम लोग को जानना पड़ेगा। तो जब भी पैराबोला का हम लोग को ग्राफ खींचना हो तो 3 चीज का जरूरत पड़ेगा। हम लोग पैराबोला का शेप के बारे में जानते हैं कि पैराबोला का शेप जो है ये कटोरा जैसा होगा। हम लोग को सिर्फ पता करना है कि पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ होगा, साथ में हम लोग को देखना है पैराबोला का एक्सिस कौन सा होगा, साथ में हम लोग को देखना है कि पैराबोला किस साइड होगा, पॉजिटिव साइड होगा, नेगेटिव साइड होगा, किस साइड होगा। तो हम लोग सबसे पहले वर्टेक्स निकालने का तरीका सीखते हैं। वर्टेक्स कैसे निकलता है, वर्टेक्स निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स निकालने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा कि y को 0 करेंगे, ठीक है, और x स्क्वायर को 0 करेंगे। इसका मतलब जिसके ऊपर पावर 1 है उसको 0 करना है और जिसके ऊपर पावर 2 है उसको भी 0 करना है। तो हम लोग सबसे पहले y को 0 कर देंगे, y 0 हो गया। साथ में आप किसको 0 करना है, साथ में हम लोग को 0 करना है जिसके ऊपर पावर 2 है उसको 0 करना है। एक्स स्क्वायर बराबर 0, इसका मतलब किसी चीज का स्क्वायर 0 है, मतलब वो खुद 0 है। वर्टेक्स क्या हो जाएगा इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसका वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स होगा वर्टेक्स हो गया 0 0। तो इसको निकालने का इतना कोई जरूरत नहीं है, हम लोग देख करके बता सकते हैं कि y को 0 करेंगे y 0 आएगा, साथ में x का स्क्वायर को 0 करेंगे तो x 0 आएगा, मतलब वर्टेक्स 0 0 है। तो इससे पता चल गया कि पैराबोला का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 0 0 होगा। सेकेंड हम लोग को निकालना है एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला का एक्सिस क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला,
तो पैराबोला का एक्सिस हम लोग को निकालना है। तो पैराबोला का एक्सिस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो स्क्वायर का टर्म है उसको 0 कर दो, एक्सिस दे देगा। यहां पर स्क्वायर का टर्म है एक्स स्क्वायर बराबर 0, इसका मतलब x बराबर 0। तो x बराबर 0 कौन सा एक्सिस होगा ये जानना है। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो y एक्सिस पर ये x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, y एक्सिस पर क्या 0 है, x 0। इसी तरह ये x एक्सिस पर यदि हम लोग चलेंगे तो यहाँ कहीं भी हाइट 0 ही होगा। इसमें वो यदि x एक्सिस पर यदि हम लोग चलते हैं तो हाइट y 0 है। इसी तरह y एक्सिस पर यदि चलते हैं तो हम लोग x के तरफ नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब x 0 है। तो y एक्सिस पर ये x 0 है और x एक्सिस पर y 0 है। तो ये x एक्सिस पर y 0 क्यों है, क्योंकि x एक्सिस पर चलने पर हम लोग y के डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, इसलिए y 0 होगा। सिमिलरली जब हम y एक्सिस पर चल रहे हैं तो x के साइड बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू 0 है। तो x 0 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि y एक्सिस पर हम लोग चल रहे हैं। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा, दैट इज y एक्सिस। हम लोग अब जानना चाहते हैं थर्ड हम लोग जानना चाहते हैं कि x का स्क्वायर का जो टर्म होता है वो या तो 0 होगा वो या ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां पर ये x का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये या तो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, या 0 होगा। स्क्वायर का टर्म या तो 0 हो सकता है, ठीक है, या तो ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे यहां हम लोग x का स्क्वायर, इसमें यदि x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, हम लोग x स्क्वायर में यदि 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, हम लोग यदि माइनस भी रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1। तो यहां से पता चल रहा है कि हम लोग प्लस रखें या माइनस रखें, उसका स्क्वायर जो होगा पॉजिटिव होगा। हम लोग x के जगह पर 0 भी रखेंगे तब पर भी स्क्वायर 0 होगा, पॉजिटिव रखेंगे फिर भी पॉजिटिव, हम लोग नेगेटिव रखेंगे फिर भी पॉजिटिव आएगा। तो -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0। तो यहां से हम लोग को पैराबोला के बारे में पता चल गया कि पैराबोला का स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 होगा। साथ में पैराबोला का एक्सिस y एक्सिस होगा। थर्ड बात हम लोग को पता चल रहा है कि x का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x का स्क्वायर किसके बराबर है, इसमें x का स्क्वायर y के बराबर है, इसलिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लोग पैराबोला के बारे में 3 चीज हम लोग को पता चल गया। सबसे पहला चीज पता चला कि वर्टेक्स 0 0 होगा, उसका एक्सिस y एक्सिस होगा, साथ में पैराबोला y के पॉजिटिव साइड में होगा। इसका ग्राफ कैसा हुआ, इसका ग्राफ होगा y y डैश, हो गया x x डैश। ये पैराबोला का ग्राफ हो गया, y बराबर x स्क्वायर। देखो y बराबर -x स्क्वायर, y बराबर -x स्क्वायर, हम लोग को इसका ग्राफ खींचना है। हम लोग को पता है ये पैराबोला
वर्टेक्स क्या है, इसका वर्टेक्स क्या है, इसका वर्टेक्स हम लोग देख करके बता सकते हैं 0 0। क्या करना है वर्टेक्स के लिए, इसमें स्क्वायर वाले टर्म को 0 करना है, इसका मतलब x स्क्वायर बराबर 0, साथ में y को 0 करना है तो x का स्क्वायर को 0 करेंगे तो x 0, साथ में y को 0 करेंगे तब पर भी 0, इसका मतलब वर्टेक्स हो गया इसका 0 0, इसका वर्टेक्स हो गया 0 0। हम लोग को अब एक्सिस देखना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। हम लोग को देखना है कि इस पैराबोला का एक्सिस क्या है। पैराबोला का एक्सिस के लिए हम लोग स्क्वायर वाले टर्म को 0 करेंगे, तो यहां पर भी स्क्वायर है, x का स्क्वायर है x स्क्वायर, तो पैराबोला का एक्सिस के लिए हम लोग स्क्वायर वाले टर्म को 0 करेंगे, x स्क्वायर बराबर 0, इसका मतलब x बराबर 0, तो पैराबोला का एक्सिस हो गया y एक्सिस। हम लोग यहां से देख ले कि x 0 कहां होता है y एक्सिस। तो पैराबोला का जो एक्सिस होगा, पैराबोला का जो एक्सिस होगा वो होगा y एक्सिस। इसके बाद हम लोग को देखना है कि पैराबोला किस साइड होगा, तो x का स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो x का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसमें यदि हम लोग माइनस लगा देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस एक्स स्क्वायर y के बराबर है, इसका मतलब y लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग को पता चल गया कि पैराबोला जो है y के नेगेटिव साइड होगा, इसमें y जो है नेगेटिव आ गया, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब पैराबोला का हाइट जो होगा या तो 0 होगा या 0 से छोटा होगा। तो हम लोग पैराबोला का ग्राफ खींचेंगे, हम लोग पैराबोला का ग्राफ खींचेंगे y बाय डैश, लोग पैराबोला का ग्राफ खींचेंगे, इसमें पैराबोला किस साइड होगा, पैराबोला y के पॉजिटिव साइड नहीं होगा, पैराबोला y के नेगेटिव साइड होगा, तो मतलब ये पैराबोला जो है ये y के नेगेटिव साइड होगा। इसका 0 0, तो पैराबोला का वर्टेक्स हो गया 0 0, पैराबोला का एक्सिस हो गया y एक्सिस, साथ में पैराबोला जो है y के नेगेटिव साइड होगा। हम लोग अब देख रहे हैं y स्क्वायर बराबर x का ग्राफ खींचना है, तो y स्क्वायर बराबर x का ग्राफ खींचना है। सबसे पहला चीज ये तो पैराबोला का इक्वेशन है, इसका ग्राफ खींचना है। सबसे पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा कि इसका वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स इसका क्या है। इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स निकालने के लिए जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको 0 करना है, साथ में जो स्क्वायर वाला टर्म नहीं है उसको 0 करना है। तो
यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग x को 0 करेंगे, इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ x को 0 करेंगे तो x 0, साथ में y का स्क्वायर को 0 करेंगे तो y 0 आएगा। इसका मतलब है वर्टेक्स जो है 0 0 होगा। इसके बाद एक्सिस निकालना है, पैराबोला का एक्सिस क्या होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। हम लोग अब पैराबोला का एक्सिस पता करते हैं। हम लोग देखे थे कि x के ऊपर पावर 2 था तो y एक्सिस था पैराबोला का एक्सिस, तो यदि y के ऊपर पावर 2 होगा मतलब x एक्सिस होगा। सेकंड तरीका भी, हम लोग y का स्क्वायर को 0 करेंगे तो y 0 आएगा, और y 0 किस एक्सिस पर होता है x एक्सिस पर। इसका मतलब है कि जब हम x एक्सिस पर चलेंगे तो y की तरफ नहीं चलना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर y 0 होगा। तो पैराबोला का जो एक्सिस होगा, यहाँ पर पैराबोला का जो एक्सिस होगा, तो पैराबोला का एक्सिस यहाँ पर x एक्सिस होगा। जब x के ऊपर पावर 2 था तो y एक्सिस, तो जब y के ऊपर पावर 2 है तो इसका मतलब x एक्सिस। थर्ड है, हम लोग जानते हैं स्क्वायर का टर्म जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यहाँ स्क्वायर का टर्म क्या है, तो यहाँ स्क्वायर का टर्म है y का स्क्वायर। इसका मतलब y का स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और y का स्क्वायर किसके बराबर है, x के बराबर है। इसका मतलब x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हम लोग को अब पैराबोला का ग्राफ खींचना है। देखो पैराबोला का वर्टेक्स है 0 0, साथ में पैराबोला का एक्सिस है x एक्सिस, साथ में पैराबोला जो है x के पॉजिटिव साइड है। हम लोग को पता है कि पैराबोला का शेप इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का है। हम लोग को ये पैराबोला किस साइड रखना है, हम लोग को रखना है पैराबोला को इस तरह से रखना है कि उसका वर्टेक्स 0 0 हो, साथ में एक्सिस इसका x एक्सिस हो, और ये x के पॉजिटिव साइड में हो। तो यदि हम लोग पैराबोला को ऑरिजिन से टच करता हुआ हम लोग यदि राइट हैंड साइड में रख देते हैं तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है। सबसे पहला इसका वर्टेक्स 0 0 है, सेकंड चीज कि इसका एक्सिस जो है ये x एक्सिस है, साथ में ये पैराबोला जो है ये x के पॉजिटिव साइड में है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया y स्क्वायर बराबर है x का। हम लोग देख रहे हैं कि y स्क्वायर बराबर -x का हम लोग को ग्राफ खींचना है। हम लोग को खींचना है y स्क्वायर बराबर -x का ग्राफ खींचना है। सबसे पहला चीज है इसका वर्टेक्स क्या हो, इस पैराबोला का एक्सिस क्या हो, साथ में ये पैराबोला किस साइड में होगा हम लोग को जानना है। तो पैराबोला किस साइड में होगा ये जानना है। वर्टेक्स निकालने का सिंपल तरीका है, जो स्क्वायर टर्म है उसको 0 कर देंगे, साथ में जो स्क्वायर टर्म नहीं है उसको भी 0 करेंगे। तो जो स्क्वायर टर्म नहीं है इसका मतलब x, इसको 0 करेंगे, x इक्वल टू 0,
तो ये 0 हो गया, x बराबर 0। साथ में वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब y बराबर 0। तो x बराबर 0 और y बराबर 0। हम लोग एक्सिस ऑफ पैराबोला देखेंगे कि पैराबोला का एक्सिस क्या होगा। तो पैराबोला का एक्सिस हमको पता करने के लिए सिर्फ देखना पड़ेगा कि स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि y स्क्वायर वाला टर्म, तो जिसके ऊपर पावर 2 रहेगा उसका अपोजिट जो होगा वो पैराबोला का एक्सिस होगा। यहां पर y का स्क्वायर है, इसका मतलब पैराबोला का एक्सिस हो जाएगा x एक्सिस। फिर हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का जो टर्म होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो y का स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो y का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर, तो स्क्वायर का टर्म है, या तो ये 0 हो सकता है। 0 क्यों होगा? हम लोग जानते हैं 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0। साथ में यदि यहाँ पर y का यदि हम लोग पॉजिटिव वैल्यू रख दें +1, तो +1 का स्क्वायर भी 1। साथ में -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर भी 1। तो y का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और y का स्क्वायर किसके बराबर? y का स्क्वायर जो है -x के बराबर है। इसका मतलब है -x क्या होगा? -x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो जब -x है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब x को माइनस से गुणा करने पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब x खुद क्या होगा? x हो जाएगा नेगेटिव। तो -x यदि पॉजिटिव है, इसका मतलब x का वैल्यू नेगेटिव होगा। से -5 यदि नेगेटिव, यदि -5 यदि हम लोग यदि लिखते हैं -5 यदि पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि -5 खुद नेगेटिव है। सेम चीज यहां भी है, -x यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यहाँ x खुद क्या है? यहाँ x खुद नेगेटिव है। तो यहां से हम लोग को तीन चीज पता चलता है कि वर्टेक्स होगा 0 0, साथ में पैराबोला का एक्सिस होगा x एक्सिस, साथ में पैराबोला जो है x के नेगेटिव साइड में होगा। तो हम लोग को पता है पैराबोला का शेप, पैराबोला का ये शेप होता है। हम लोग को पैराबोला को रखना है x एक्सिस पर। हम लोग x एक्सिस पर यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। हम लोग x एक्सिस पर हम लोग पैराबोला को उल्टा करके भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। हम लोग x एक्सिस पर पैराबोला को कहीं भी रख सकते हैं। तो हम लोग को अब देखना है कि पैराबोला को आखिर रखे कहां पर। तो पैराबोला को कहां रखें? तो पैराबोला को रखना है 0 0 पर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 0 होना चाहिए और एक्सिस x एक्सिस है, तो इस x एक्सिस पर ही पैराबोला कहीं हो सकता है। तो 0 0 पर पैराबोला का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। दो कंडीशन हो सकता है x एक्सिस होने के लिए। तो पैराबोला का एक्सिस यदि x एक्सिस है तो 0 0 पर यदि पैराबोला को रखेंगे तो दो तरीके से रख सकते हैं, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो हम लोग निकाल चुके हैं कि पैराबोला y स्क्वायर बराबर -x में पैराबोला का x जो होगा वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब पैराबोला का x का वैल्यू या तो 0 होगा या नेगेटिव होगा, यहां से पता चल रहा है। तो इसका मतलब है पैराबोला को किस साइड रखा जाएगा? हम लोग पैराबोला को नेगेटिव x एक्सिस के साइड रखेंगे। y स्क्वायर बराबर -x का ग्राफ हो गया। तो अभी तक हम लोग 4 ग्राफ पढ़े। y बराबर x स्क्वायर, इसका मतलब y बराबर x स्क्वायर में पैराबोला
देखें y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें पैराबोला वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। फिर हम लोग देखें y स्क्वायर बराबर प्लस एक्स, इसमें पैराबोला जो है वो राइट साइड में होगा। फिर हम लोग फोर्थ देखें y स्क्वायर बराबर माइनस एक्स, इसमें पैराबोला जो है ये x के नेगेटिव साइड में होगा, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में है। हम लोग अब देख रहे हैं y बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले पैराबोला का वर्टेक्स निकालेंगे। वर्टेक्स निकालने का तरीका होता है जो स्क्वायर है उसको जीरो करो, जो टर्म स्क्वायर नहीं है उसको जीरो करना। सबसे पहले y है, ये स्क्वायर में नहीं है, इसको जीरो करना है। साथ में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में नहीं है, इसको भी जीरो करना है। हम लोग को दो टर्म को जीरो करना है, y जो स्क्वायर नहीं है उसको जीरो, साथ में जो स्क्वायर है उसको जीरो करना है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि y स्क्वायर में नहीं है, इसलिए सबसे पहले y को जीरो करेंगे। साथ में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में नहीं है, ये स्क्वायर में है, इसको भी जीरो करेंगे। तो जो स्क्वायर में नहीं है उसको जीरो करना है, साथ में जो स्क्वायर में है उसको जीरो करना है। तो स्क्वायर में x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसको जीरो करेंगे। साथ में स्क्वायर में नहीं है, y है, इसको जीरो करेंगे। हम लोग को दोनों को जीरो करना है। तो जैसे ही x माइनस 1 का होल स्क्वायर को जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, कितना आएगा ये इसका वैल्यू, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर का वैल्यू जीरो, मतलब x माइनस 1 बराबर जीरो। इसका मतलब x बराबर 1, स्क्वायर का टर्म जीरो, किसी भी चीज का स्क्वायर का टर्म जीरो, इसका मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर जीरो, इसका मतलब x माइनस 1 बराबर जीरो, इसका मतलब x बराबर 1। फिर हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग बिना स्क्वायर वाले टर्म को जीरो करेंगे। बिना स्क्वायर वाला टर्म क्या है, y, इसको जीरो कर दिया। तो यहां से वर्टेक्स क्या आ गया, यहां से वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0। सिमिलरली अब हम लोग को देखना है कि वर्टेक्स निकालिए, मतलब पैराबोला स्टार्ट कहां से हुआ, पैराबोला का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 1 0। इसका मतलब पैराबोला का जो बॉटम पॉइंट है, जो पैराबोला था उसका जो बॉटम पॉइंट है, बॉटम पॉइंट कहां टच करेगा, ये जो बॉटम पॉइंट है, तो पैराबोला का जो बॉटम पॉइंट है वो कहां से स्टार्ट होगा, 0 1 से स्टार्ट होगा। हम लोग को अब इसका ग्राफ, हम लोग को अब इसका एक्सिस डिसाइड करना है। एक्सिस क्या होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला का एक्सिस कौन सा होगा, स्क्वायर टर्म को जीरो करने से जो आता है वही पैराबोला का एक्सिस है। इसका मतलब पैराबोला का एक्सिस हो गया x बराबर 1, हम लोग अब देखेंगे पैराबोला किस साइड होगा। दो चीज निकल गया कि वर्टेक्स होगा 1 0, वर्टेक्स होगा 1 0, साथ में इसका एक्सिस होगा x बराबर 1। हम लोग को अब देखना है कि ये पैराबोला किस साइड होता है।
स्क्वायर क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है या जीरो भी हो सकता है। जैसे x का स्क्वायर, हम लोग x का वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो। हम लोग ये x का स्क्वायर में x का वैल्यू 1 रखेंगे तो उसका वैल्यू 1। फिर यदि हम लोग x के स्क्वायर में यदि x का वैल्यू -1 रखेंगे तो तब पर भी 1। हम लोग देख रहे हैं कि स्क्वायर का टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। स्क्वायर का टर्म किसके बराबर है, y के बराबर है। इसका मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पैराबोला में तीन चीज आ गया। पैराबोला में y बराबर है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसमें वर्टेक्स है 1 0, साथ में इसमें पैराबोला का एक्सिस है x बराबर 1, साथ में पैराबोला जो है y ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है पैराबोला जो है y एक्सिस के पॉजिटिव साइड में होगा। हम लोग को अब इसका ग्राफ खींचना है। इसका y डैश x डैश, इसमें y डैश x डैश। सबसे पहला है वर्टेक्स है 1 0। 1 0 पॉइंट कहां होगा, 1 0 ओरिजिन से 1 डिस्टेंस हो गया 1 0। हम लोग x एक्सिस के तरफ +1 जाएंगे, y के तरफ नहीं चले। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए हम लोग को केवल x एक्सिस पर चलना पड़ा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1। हम लोग y पर नहीं चले, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट हो गया 0। हम लोग को अब देखना है कि y इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा। इसका एक्सिस होगा x बराबर 1। इसका मतलब है x बराबर 1, जिस लाइन पर x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1 होगा हम लोग उसको कहेंगे x बराबर 1। जिस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1 होगा हम लोग उस लाइन को कहेंगे x बराबर 1। इसका मतलब ये वाला है x बराबर 1 लाइन है, इसका ये वाला है x बराबर 1 लाइन। वर्टेक्स हो गया 1 0, साथ में एक्सिस हो गया x बराबर 1, और पैराबोला किस साइड है, y के पॉजिटिव साइड है। तो पैराबोला y के पॉजिटिव साइड है, तो पैराबोला को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में स्केच कर लेंगे। तो ये ग्राफ हो गया y बराबर हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो y बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ खींचना है। हम लोग को इतना लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग वैसे भी मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें y 0 है, इसमें x बराबर 1 हो जाएगा, इसको 0 करेंगे तो x बराबर 1। इसका मतलब वर्टेक्स 1 होगा। हम लोग 1 0 पर पॉइंट को इंडिकेट कर देंगे कि यहाँ वर्टेक्स होगा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि स्क्वायर वाले टर्म को 0 करने पर x बराबर 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि x बराबर 1 लाइन जो है, जिस लाइन पर x कोऑर्डिनेट 1 होगा, इस लाइन पर x कोऑर्डिनेट 1 होगा, वो हो गया x बराबर 1। फिर थर्ड क्या है, थर्ड है कि ये स्क्वायर का टर्म जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। स्क्वायर का टर्म है तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब है y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब पैराबोला ऊपर के साइड होगा। तो वर्टेक्स से स्टार्ट होगा, साथ में ये पैराबोला ऊपर के साइड होगा। यदि y का वैल्यू नेगेटिव आता वर्टेक्स 1 0 ही होता और